नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9th का मैथ फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो हम समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। यह एक रेखा है और 0 प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। दोस्तों, संख्या पद्धति में कुछ संख्याएं पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं, परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण संख्या होती हैं 1 2 3, पूर्णांक होती हैं 1 0 2 माइनस के 3, ये सब पूर्णांक होते हैं। और परिमेय संख्या होती हैं जैसे 1/2 माइनस के 25 माइनस के 2। और अपरिमेय संख्या होती है √2 √3 √4 √4 परिमेय संख्या होती है, √5, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपके पास मैथ है तो आप अपने मैथ में देखिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका हल लिखते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 0/1 0/2 0/3। लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तीन और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कहाँ से निकल आएंगी। लेकिन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकल सकती हैं। इनके लिए एक विधि होती है, तो वो विधि लगाते हैं हम। 3 और एक तरफ ले लेते हैं 4, या फिर बराबर में ले सकते हैं हम। दोनों पक्षों या फिर n मान सकते हैं उन संख्या को हम। n बराबर 1 2 3 4 4 5 6 7। हमें 6 परिमेय संख्या पूछे तो हम इससे एक एक्स्ट्रा लेंगे 7, और दोनों पक्षों में
पक्षों में 7 से गुणा करने पर 3 के नीचे एक मान लेंगे, 3/1 और 4/1 और दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर देंगे। गुणा 7 बटे गुणा 7, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। अब इनके और इनके बीच की दूरी संख्याएं निकल आएंगी, 6 परिमेय संख्याएं। तो वो 6 परिमेय संख्याएं हैं 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब इनको काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ये आ गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को इसमें इससे पहले की तरह ये भी इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। इसमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो n बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 5 ज्ञात करने हैं तो एक एक्स्ट्रा लेंगे 6 और 6 की ही दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर 3 गुणा 6 बटे 5 गुणा 6, 4 गुणा 6 बटे 5 गुणा 6, 3 छंग 18, 5 छंग 30, 4 छंग 24, 5 छंग 30। इनके बीच की 5 परिमेय संख्या याद करनी है हमें। तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। काउंट कर लेते हैं हम इनको, 1 2 3 4 5। तो 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्या ये आ गई, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताने हैं हमें। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, रॉन्ग। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी रॉन्ग। तो आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर।
1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। पृथ्वी एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, राइट। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, रॉन्ग। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कि √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि एक ऐसे वर्गमूल अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो वो परिमेय संख्या है √4। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका उत्तर है बस यही, √4। 2 का वर्ग है और ये परिमेय संख्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए उज्जवल दृष्टि विद कुमकुम। धन्यवाद।